हर्ड मानिया। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये अपर्चर, ब्रेंकियल अपर्चर, ये एट्रियल अपर्चर, ये ऊपर कवच पाया जाता है, दैट इज नॉन एज द ट्यूनिक और टेस्ट, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो फूट। हैबिटाट के बारे में बात करी थी कि ये समुद्र में पाया जाता है और इसके बाहर जो इसके बॉडी का कलर है वो जो आसपास की सराउंडिंग है इसका हिसाब से इसके बॉडी का कलर पाया जाता है। बॉडी वॉल के बारे में बात करी थी। 3 लेयर पाई जाती है, एपिडर्मिस, मेसेनकाइमा और इनर एपिडर्मिस। ये ब्रेंकियल साइफन, ये एट्रियल साइफन, ये नीचे फूट, और बॉडी कंप्रेस होने के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लोअर साइड पर और लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। अगर ये कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या अनुदैर्ध्य काटेंगे तो उसमें इस तरह से दिखाई देता है। नर्वस सिस्टम, इसके अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पाई जाती है और ये लार्वल फॉर्म के अंदर, और जैसे जैसे इसमें विकास होता है, विकास होने के साथ के अंदर इसके अंदर धीरे धीरे जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं वो लॉस हो जाते हैं और इसके अंदर ब्रेन गैंग्लियन के फॉर्म में पाया जाता है। नर्व्स के अंदर नर्व्स ब्रेन को सेरिब्रल गैंग्लियन कहते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के बीच में 2 साइफन के, एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन के बीच में पाया जाता है। और नर्व पूरी बॉडी पे कंट्रोल करती है और न्यूरल ग्लैंड जो कि ब्रेन के नीचे पाई जाती है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो रियल नर्व्स नहीं होती है, और जैसे जैसे इसमें विकास होता है तो विकास के साथ के अंदर इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स और ब्लड का होता है, इसका मतलब ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेशन के लिए 2 चीज़ इसमें मेनली इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ द हार्ट, और हार्ट के ऊपर जो अवच्छेदन पाया जाता है या लेयर पाई जाती है दैट इज़ नॉन एज द पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, स्पंदन नहीं होता है। जैसे हमारे में हृदय धड़कता है, स्पंदन होता है, इसमें स्पंदन नहीं होता है। एक लंबी ट्यूब की तरह पाया जाता है हार्ट, जो 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा होता है। और ये राइट गोनेट के जो जनांग है उसके राइट साइड पे पाया जाता है और दोनों तरफ से बंद रहता है और कलरलेस इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। हमारे में जो कलर ब्लड मिलता है इसके अंदर कलरलेस मिलता है, और इसके अंदर जो काप्सल्स है वो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली काप्सल्स या कणिकाओं की जैसे ही होता है। इसकी सतह हार्ट की सतह थिक और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, संयोजित ऊतक की, और ब्लड कंटेन ब्लड साइनसेस एंड द इंटरनली लाइन बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम। हार्ट अंदर से स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड रहता है और हार्ट के ऊपर एक अवच्छेदन पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये पूरी लंबाई, हार्ट की जो पूरी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 मिलीमीटर, इस पूरे पे पाया जाता है। और ये हार्ट का जो विकास है वो पेरिकार्डियम का जो अवच्छेदन है बाहर का, इसके अंदर इनफोल्डिंग अंदर ही ये आपस लेयर बाय लेयर जमा हो जाता है, जिससे हार्ट का निर्माण होता है और इस पे रेखित मसल्स पाए जाते हैं। बोथ एंड ऑफ द हार्ट आर ओपन, दोनों हिस्से वाल्व के साथ में पाए जाते हैं और दोनों तरफ से खुला रहता है। और देयर इज़ नो वाल्व, इसके अंदर जैसे हम में पाया जाता है वॉल्व, अंदर ब्लड
रक्त हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर आने के लिए और बाहर निकलने के लिए जो वाल्व से गुजरना पड़ता है और एक ही तरह ब्लड का डायरेक्शन होता है, पर इसमें क्योंकि प्रारंभिक अवस्था का डेवलपमेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का, और पेरिकार्डियल बॉडी के अंदर बीच में उपस्थित होता है। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएँ डेफिनेट क्लियर बिल्कुल साफ होती है, स्मॉलर वंस लेग देम। मेजर ब्लड वेसल्स होती है दो तरह की, डोर्सल और वेंट्रल, पार्श्व और अधर। अधर के अंदर वेंट्रल जो सब एंडोस्टेलर वेसिलर लार्जेस्ट वेसल्स है, ऊर्ध्व सतह पे जो पाई जाती है वो सबसे बड़ी होती है और हार्ट के नीचे पाई जाती है। हार्ट के आगे वाले पार्ट पर हाइपोब्रेंकियल ब्रांच पाई जाती है जो पूरे एंडोस्टाइल के अंदर रन करती है, और 40 से 56 पेयर ट्रांसवर्स वेसल्स की पाई जाती है जो ब्रेंकियल सेक को सर्व कर जाती है, ब्रेंकियल सेक के अंदर जाती है ये सारी की सारी वेसल्स। और ब्रेंकियल सेक के अंदर जो ब्लड का संचारण है इसी के द्वारा, जो 40 से 56 पेयर की ट्रांसवर्स वेसल्स है इनके द्वारा होती है। एंटीरियर ब्रांच ज्वाइन इनटू 2 सर्कुलर वेसल्स, आगे जाकर ये 2 सर्कुलर वेसल्स में मिलती है, और ब्रेंकियल साइफन पेरीफेंजियल वेसल्स और सब टेंटिकुलर वेसल्स बनाती है। डोर्सल एरोटा जो हार्ट के ऊपर पाया जाता है, ये मोटा और डोर्सल उधर उस साइड पर पाया जाता है, नॉट कनेक्टेड विद टू द हार्ट बट कम्युनिकेट वेंट्रल एरोटा थ्रू 5 to 7 पेयर्स। डोर्सल और वेंट्रल दोनों जो वेसल्स है या जो एरोटा है वो 5 से 7 ट्रांसवर्स वेसल्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। जो सर्कुलर पेरीफेरेंजियल जो फेरिंग्स के साथ में आसपास जो पाई जाती है वो पेरीफेरेंजियल और सब टेंटिकुलर वेसिकल्स बनाती है। ये फेरिंजियल गिल के आसपास और टेंटिकल्स के आसपास डोर्सल एरोटा सप्लाई करता है ब्लड को, और डोर्सल एरोटा सप्लाई द न्यूरल कॉम्प्लेक्स को भी यहीं से ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के थ्रू, जो कि 6 to 8 साइफनल वेसल्स के द्वारा सप्लाई होता है। 6 to 8 जो सब वेसल्स है डोर्सल एरोटा की, वो न्यूरल कॉम्प्लेक्स को, जो ब्रेन वाला पार्ट है, वहाँ पर सप्लाई करता है। ब्रेंकियो वेसल, विसरल वेसल, विसरा जो बॉडी के अंदर सारे जो पार्ट हैं, जो स्टमक, इंटेस्टाइन और जितने भी पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के, आहार नाल के, वो सभी ब्रेंकियो के विसरल के वहाँ से सप्लाई होता है, जो कि ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होकर ये पूरी की पूरी विसरल, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, गोनैट, लीवर, जो भी आहार नाल और उसके आसपास पाई जाने वाली सारी ग्लैंड को यहीं से ब्रेंकियो विसरल वेसल्स के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कार्डियो विसरल वेसल्स डोर्सल के, हार्ट के डोर्सल साइड से सप्लाई होती है। ये कई ऑर्गन्स को, ऊतक को ये सप्लाई करती है। लीवर को यहाँ से ही सप्लाई होती है, इसोफेगस को यहाँ से ही सप्लाई होती है, और ये 6 से 8 साइफोनल वेसल्स के अंदर डिवाइड होकर जो अलग अलग गोनेट के अंदर, लेफ्ट गोनेट, राइट गोनेट, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर को कार्डियो विसरल वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है। रक्त, ब्लड जो है हल्का सा लाल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और हाइपरटोनिक टू सी वाटर। इसकी सांद्रता जो है वो पानी की समुद्र जिसमें ये रहता है उससे ज़्यादा होती है। इसके अंदर अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, अमीबा की तरह कई ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, और 6 से 7 कलर्ड कार्पसल्स पाई जाती है। 6 से 7 इसके अंदर ब्लड रक्तिकाएँ पाई जाती है विदाउट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेफ्रोसाइट हैविंग वैक्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स पाई जाती है जिसमें रिक्तिकाएँ पाई जाती है, और पिगमेंट्स जो इसमें है वो ऑरेंज, येलोइश ब्राउन, येलोइश ग्रीन, बट
लाल कलर नहीं होता है। इसके अंदर जैसा पिगमेंट मिलेगा उसी तरह का रक्त का कलर होगा, पर लाल रक्त कणिकाएं नहीं होने से, लाल पिगमेंट नहीं होने से इसका ब्लड का कलर लाल नहीं होगा। रक्त में किसी तरह का वॉल नहीं होने के कारण इसमें संपीड़न नहीं होता है और ये जो क्रमाकुंचन गति के द्वारा वेसल्स के अंदर, डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स में क्रमाकुंचन गति के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पर इसमें हार्ट में किसी भी तरह का स्पंदन नहीं होता है। और वेंट्रोडोर्सली पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द कार्डियोविस्रल वेसल्स, डोर्सल और वेंट्रल की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो विस्रा में ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रोडोर्सल से और अऑक्सीजनेट जो इम्प्योर ब्लड है वो ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये फिर वापस सारा के सारा ब्लड जो है वेंट्रल अरोटा में डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। ये पेरीफेरेंजियल सबटेंटिकुलर और टेस्ट वेसल के द्वारा, और ब्लड इन सब में घूमने से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और यहाँ से डोर्सल अरोटा में आता है और डोर्सल अरोटा से वापस ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स के अंदर जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विसरा कलेक्टेड बाय द कार्डियोविस्रल, पहले भी बात करी थी ब्रेंकियोविस्रल, और यहाँ से कलेक्ट किया जाता है कार्डियोविस्रल के द्वारा और ये हार्ट को वापस पहुँचा दिया जाता है।